हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। देखिए, चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर की, और गिवन फ्रैक्शन दी हो तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हमारी एक्सरसाइज 11A फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन परसेंटेज। 13 आउट ऑफ 20 इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है? परसेंटेज में। तो आपको कैसे लिखना होता है? देखिए, हमने लिखा 13 ओवर क्या करना है 20 और निकालनी क्या है परसेंटेज। अब बड़े ध्यान से समझना है, जब भी हम किसी क्वेश्चन की परसेंटेज निकालते हैं तो ऑलवेज उसको 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देन अब हम क्या कर देंगे? 0 से 0 कट, 2 1 2 5 हमें कटिंग करनी है। सिंपल जैसे हम करते हैं अपनी कटिंग, फ्रैक्शंस में भी करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या बचा? 13 और 5 दोनों देखिए ऊपर ही हैं, न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 13 5 से कितना आ जाएगा आपके पास? 65%। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 21x आउट ऑफ 30, तो ऊपर क्या आएगा? 21 किस में से निकालना है? 30 में से। देन इसकी भी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो जब भी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया। देन 3 1 3 7 7 10 70, तो आपका आंसर आ गया 70%। इट मीन्स 21x आउट ऑफ 30 कितने परसेंट बनते हैं उसका? टोटल का 70%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है। अगेन वही मेथड, जब भी आपको परसेंटेज बनाना है तो 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये 2 0 से कट सकती है, ध्यान रखना है लास्ट वाली 0 ही कट सकती हैं। देन 2 की 3 के साथ कोई कटिंग नहीं होती, तो 3/2 दैट इज़ हम इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी। अगर मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगी तो क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 1/2%। देन और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5%। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, जैसे समझो सपोज हमने 3 को 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल के चैप्टर में आपको आता ही होगा। 2 1 2, हमने यहाँ पे 1 क्या आ गया? रिमाइंडर। यहाँ पे एक डेसिमल लेके 0 ले ली। देन 2 5 10, तो हमारा आंसर आ गया 1.5। और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए परसेंट का साइन लगाना है आपको। अब हमने इस नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। अगेन 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सीधी कटिंग नहीं हो रही है, 2 के टेबल में तो हो ही सकती है इसकी कटिंग, तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं। 5 100 500/6। हम सीधी कटिंग भी कर सकते थे इसकी, जब बाद में कर लेते। अब हम सीधा इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड, और जहाँ पहले कटिंग, जैसे 2 के टेबल में कटिंग हो सकती है। 2 2 2 5 2 0 एंड 2 3 तो 250/3 ये आ गया आपका आंसर इन परसेंटेज। और अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 83 1/3%। देन अब देखिए, इसको भी सबसे पहले परसेंटेज बनाना है तो 100 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। कटिंग हो रही है, 0 0 से कट, 2 के टेबल में 2 4 एंड 2 5 आगे कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 65 से हमारे पास आ गया 325। देन 4 से डिवाइड, सीधा तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 81 1/4%। और आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है। इन केस नहीं आता तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 325 को 4 से करना है हमें डिवाइड। देन सबसे पहले 4 8 32, यहाँ पे 0 0 आ गया। 5 को नीचे लेके आए, 4 1 4, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन 81 एंड ऊपर लिखना होता है आपने रिमाइंडर और 4 एज इट इज़। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज। 81 1/4% मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? सिंपली 100 से मल्टीप्लाई, और हमें पता है 2 ना तो 3 के टेबल में जाएगा ना तो 100 के साथ जाता है 3, तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200/3। कटिंग हो रही है तो करनी है, नहीं तो सिंपल ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ गया 66 2/3%। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से समझ आ गए हैं। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस एज परसेंटेज। अगेन हमें परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शंस दी थी और यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिया है। तो 2 वेज हैं, आप डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है परसेंट बनाने के लिए, जहाँ हम सीधा भी कर सकते हैं। देखिए सीधा हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे 10 है, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ऐसे लिखोगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो डेसिमल यहाँ आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%। एंड सेकंड वे क्या है, सबसे पहले जैसे हमने ये नंबर लिखा इसका डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के आगे ज़ीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल की जगह यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गई हमारे पास, एंड इंटू 100 आ गया हमारे पास। तो 100 से कट गया, हमारे पास आ गया 10%। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.02 को कन्वर्ट करना है अगेन परसेंटेज में। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटा देंगे, ऊपर 2 है, नीचे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ज़ीरोज़ इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर आ गया 2%। अगेन 7 एज इट इज़ आएगा, पॉइंट के आगे 0 थे, ऊपर हम नहीं लिखेंगे, 07 का मीन्स भी 7 है, इसलिए हम 7 ही लिखेंगे। नीचे 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक ही 0 आएगी, इंटू 100। देखिए 10 से कट गई, 7 10 70, तो ये आ गया हमारा 70%। तो ये ज़्यादा इजी वे है कि यहाँ पहले डेसिमल हटा लें और कटिंग कर लें। देन यहाँ पे 15 एज इट इज़, पीछे 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएगी, इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आपका आंसर आ गया 15%। देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 32, नीचे क्या आएगा, डेसिमल की प्लेस हमने 1 लिख दिया, 1 2 3, 3 डिजिट है, नीचे 3 ज़ीरोज़ आएंगे, इंटू 100। तो यहाँ पे 2 ही ज़ीरोज़ कटी है, वो आपने इसको इसके साथ डिवाइड नहीं करना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेटर वे क्या होता है, देखो 32/10 है ना, तो हम डेसिमल लगा देते हैं, नीचे डिवाइड हो रहा है तो 1 ज़ीरो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारा आंसर आ गया 3.2%। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स कटिंग करके हमें जब तक कटिंग हो सकती है उस वैल्यू तक लेके आना है। सपोज हमारे पास क्या है 8%। देखिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने परसेंटेज बनाई थी, वहाँ पे क्वेश्चन के साथ कोई परसेंटेज का साइन नहीं था। यहाँ पे हमें आंसर वैल्यू में देना है, फ्रैक्शन में, और परसेंटेज को हटाना है। तो जब भी परसेंटेज बनानी है, आंसर परसेंटेज में देना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड। जैसे आप लिखेंगे 8, यहाँ पे क्या है परसेंटेज, उसको हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100। तो अब आपको परसेंट हटानी है, दोबारा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। देन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कटिंग 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 4 2 5 10, 0 एज इट इज़, 2 50 100 हो गया। देन 2 4 2 25। अब आप देखिए 2 और 25 की आगे कटिंग नहीं होती ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। कटिंग कैसे करते हैं, दोनों नंबर सेम टेबल में जाने चाहिए। अगेन हम इसको भी सॉल्व करते हैं, 20/100, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 1 2 5, हमारा आंसर क्या आ गया 1/5। देन इसको करते हैं सॉल्व, 85/100। देखिए पीछे 5 है और 0, 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 1 5, 3 बच के 35, 5 7 5 2 10 एंड 0 20। तो हमारा आंसर आ गया 17/20, क्योंकि इनकी आगे कटिंग नहीं हो सकती। अब इसको भी नीचे जब भी आपने परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 ही लिखना है आपने। तो देखिए यहाँ भी हम 0 से 0 कट कर देंगे, पीछे वाले 0 कट हो सकती हैं। देन 5 के टेबल में 5 5 एंड 5 2 होगी हमारा लोएस्ट टर्म में रिड्यूस। देन नेक्स्ट पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 2 24 + 1 25/2%। अभी मैंने परसेंट लिखा है, परसेंट हटाई नहीं है। अब ध्यान से देखना है परसेंट कैसे हटाते हैं, आपको भी पता है परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगाना है, नीचे 100। अब नीचे एक और नंबर ऑलरेडी है तो आपको मल्टीप्लाई का साइन डाल के फिर लिखना है 100। ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई। जब भी आपने डिनोमिनेटर में कोई भी और नंबर्स लिखने होते हैं तो एक ऑलरेडी है 100 लिखने हैं, तो मल्टीप्लाई डाल के ही 100 को लिखना है। आप कटिंग कर सकते हैं, देखिए 5 के टेबल में 5 5 5 20 और कटिंग भी हो सकती है, 5 1 एंड 5 4। अब ऊपर क्या रह गया आपके पास 1 और नीचे क्या है, अगर डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में ऊपर एक साथ या नीचे एक साथ सेम कोई भी नंबर्स हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर 1 है तो हमने 1 नहीं लिख दिया, नीचे 2 × 4 है तो 2 4
8, हमारा आंसर आ गया 1/8। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ, एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में आंसर देना। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फ्रैक्शंस बनानी थी, तो हमने परसेंटेज का साइन हटा के फ्रैक्शन बना दी। अब हमें आंसर देना डेसिमल फ्रैक्शन में। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले आपको वैसे ही करना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि परसेंटेज का साइन हटा के हमने 100 लगा दिया। अब देखिए, अब आपको कटिंग नहीं करनी, कटिंग करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा लोएस्ट टर्म में। हमें वो आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन मीन डेसिमल नंबर्स ही। जैसे पीछे कितने डिजिट हैं, दो जीरोज हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में। वेरी वेरी इजी। देन 108/100। अब इसका आंसर क्या आएगा, 108 एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे 2 जीरोज हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अगेन 95/100, फिर सीधा हम 95 लिख देंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अगर डेसिमल का कोई डिजिट नहीं है तो हमें 0 लगानी होती है। अगेन यहाँ पे 4.5 है, तो अब हमें क्या करना है, मेथड हमारा सेम ही रहेगा। पहले हमने परसेंटेज हटा ली, अब हमें यहाँ जहाँ से डेसिमल हो, देखिए यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था तो हम क्या सपोज करते हैं, डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में। तो अब 1-2 डिजिट आ गया, यहाँ पे डेसिमल है तो इसके 2 डिजिट आगे जाएंगे। तो एक ये स्टेप काउंट किया हमने, देखिए 1 2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0। तो हमने यहाँ पे लगाया 0 एंड देन लगा दिया डेसिमल। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स आगे आ गए। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हम इसका ये डेसिमल हटा दें, जैसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 4.5 है, एंड देन जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब आपके पास आ गया 45/1000। अब आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, 1 2 3 1 2। कोई डिजिट नहीं है तो अपने आप से 0 लेंगे, 0 ही ले सकते हो, कोई डिजिट नहीं लेना, 1 2 3, देन हमने लगा दिया डेसिमल। दोनों में आंसर तो सेम ही आना है, चाहे आप बिना डेसिमल हटाए कर लें चाहे ऐसे कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन में 29.2/100, देन अगेन 29, यहाँ पे ये लिख दिया, डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है, तो देखिए 1 2। अब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 के आगे, यहाँ पे हमने लगा दी 0। ये सारे नंबर्स हमारे कन्वर्ट हो गए हैं परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज परसेंटेज। तो आप सबको पता है हम परसेंटेज कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर की, जो भी नंबर हमें दिया हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। 7 × 100 700%, वेरी सिंपल। 2 × 100 200%, देन 19.5 × 100। 2 वेज हैं इसको अटैम्प्ट करने के, एक हम सीधा डेसिमल लगा दें मल्टीप्लाई करके और दूसरा डेसिमल हटा के। तो हम डेसिमल हटा के कर लेते हैं। देखिए डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, तो एक ही 0 आएगी, इंटू 100, 0 से 0 कट गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 1950%। अगेन यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, पहले परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल हटा देते हैं तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100। देन 100 को 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, 537% आ गया हमारा आंसर। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी जो 11 है अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की है इस चैप्टर की परसेंटेज की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिनसे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए, उनको भी चैप्टर्स के कंसेप्ट इजीली क्लियर होते रहें। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।